देकर के सदन में पहुंचाने का काम किया, लेकिन सैदपुर की जनता के लिए जो मैं करना चाहता था मैं वो कर नहीं सका। आज भाई चंचल जी ने भी अपने मुखारबिंद से कहा, परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, उस समय कलराज मिश्रा जी मंत्री थे, गंगा के पुल का उन्होंने शिलान्यास किया था। भाई संजीव बलियान जी से बताना चाहूंगा कि ये प्रेरणा मुझे कहां से मिली। जब 2012 में मैं विधानसभा चुन करके गया तो जितने भी सदस्य हम लोग चुन के आए हुए थे, जितने विधायक आए थे, तो जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही हम नए विधायकों की क्लास ली गई और उस क्लास का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय हमारी बहन जो मुझे बहुत मानती थी, सुषमा स्वराज जी, वो मंच पे बैठी थी। मेरे बगल में आज के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे बगल में बैठे थे, वो भी जीत के आए थे। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप सब नए नए विधायक आए हैं, ये पहला दिन है आपका, लेकिन यहां से आप जब जाना तो अपने विधानसभा में कोई एक ऐसा काम करना उस पुल का। मेरे पास आज भी उसके खंभे पड़े हुए हैं फोटोग्राफ के साथ में, बीच में 4-5 खंभे खड़े हुए थे बलियान जी। जब मैं गंगा के किनारे गया तो देखा कि कलराज मिश्रा जी का नाम लिखा हुआ था उस पत्थर के ऊपर। मैंने ये निर्णय लिया कि यदि मैं विधायक हूं, 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो कैसे भी करके इस पुल को मैं बनवाऊंगा। और 3 पुल थे, रामनगर, सैदपुर और जमनिया। जो एक मशीन आई हुई थी जो बारिश के समय में भी उस मशीन को पिलर पे, जिसमें 782 लोगों का 100 तो सिर्फ सैदपुर की धरती का है। एक एक बेटा है मेरे पास, कभी कभी तो उनके परिवार के बाली बीबी बच्चों को भी मैंने पहुंचाया है। एक वाकया और बताना चाहूंगा, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बोल दूं। ये हमारे विधानसभा की एक महिला थी, उसका पति गुजर गया फैक्ट्री के अंदर। पति की लाश तो मैंने भेजी, लेकिन उसकी पत्नी और उसके 2 बेटी और 1 बेटी, 2 बेटियां और 1 बेटा, 4 लोग थे। उस समय दिवाली का समय था, टिकट का भाव 28,000 चल रहा था। बॉडी तो मैंने भेज दिया और सैदपुर के लिए पैकिंग हो गई। तो बहन कह रही है घर पे आकर के, जूहू पे मेरा घर था, बोले भैया कैसे भी बॉडी तो आप भेज रहे हो लेकिन मेरा पति है, मैं कैसे नहीं जाऊं। तो मैंने उसकी फ्लाइट बंबई से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ किया, रात की 2 बजे की। 16-16 हजार में उसका 4 टिकट हुआ। जब लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने एक इनोवा गाड़ी करके मैं बोला कि जब बॉडी पहुंचेगी 2 बजे, क्योंकि वहां पे 7 बजे पहुंच गई थी फ्लाइट सवेरे। लखनऊ से जब वो उस इनोवा गाड़ी में बैठी तो मैंने ड्राइवर से कहा, संजय नाम का एक मेरा होर्डिंग बनाता था लखनऊ में आदमी, मैंने बोला कि उनको ले जाना और एक 5,000 रुपया उसको दे देना। आप सोच नहीं सकते कि वो महिला जब गई है तो वो मुस्कान ढाबे में भैया बैठी, 15 मिनट तक उन लोगों ने कुछ खाया तक नहीं। मेरे को ढाबे वाला कह रहा है कि पासी जी वो तो महिला कुछ खा नहीं रही है। तो मैंने बोला कि संजय तुमने पैसा दिया कि नहीं दिया? बोले नहीं, मैं सोचा कि घर पे जाके दे दूंगा। तो उस महिला को जब उसने 5,000 रुपया दिया तो उसमें से 500 रुपया निकाल करके वो महिला ने होटल वाले को दे करके नाश्ता और खेल किए। जब वो घर आई है, बॉडी उसके घर पहुंची, इनोवा गाड़ी उसके घर पहुंची है, उसकी सास झाड़ू लेकर के उसको मारने लगी कि तू मेरे बेटे को खा गई, चल तू बाहर चली जा। उसका अंतिम दर्शन उसको लोगों ने करने नहीं दिया, वो अपने ससुराल चली गई। संजय जी बताना चाहूंगा, जब उसके फोन करके वो बहन कहती है कि आप विधायक जी बोल रहे हैं। मैंने बोला बहन नहीं, मैं चुनाव हार गया हूं। बोले नहीं, मेरे लिए आप विधायक जी हैं। मैं बोला बहन बताओ क्या काम है आपका। भितरी गांव की कुरैशी महिला थी, वो रो के कहने लगी कि मेरा बेटा रेलवे से कट गया है, उसकी लाश बोरीवली भगवती हॉस्पिटल में पड़ी है, मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूं। मैंने कहा बहन
दोपहर की फ्लाइट है सहारा की, आपका टिकट करा रहा हूं, आप आकर के देख लीजिएगा। उस महिला ने कहा भैया भाषा में कि हे बचवा, का हमरे लाल के क्यों न जुगत कह के तू यहां ना भेज सकत है ताकि हमारा पूरा परिवार देख ले। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।